ये है टाटा की ब्रांड न्यू सिएरा और अगर आप इसे खरीदने का मन बना रहे हैं, इसे खरीद लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। फिलहाल सिएरा को और करीब से जानते हैं। आप देख रहे हैं का देखो, माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं डिजाइन के साथ। देखिए, वो क्रिकेट में कमेंटेटर्स कहते हैं ना, हिट इट आउट ऑफ द पार्क। टाटा मोटर्स की डिजाइन टीम ने कुछ ऐसा ही किया है नई सिएरा के साथ। यादें जो होती है, नॉस्टैल्जिया जो होता है, बहुत ही पावरफुल इमोशन है और सिएरा जैसे ब्रांड का जो डिजाइन था वो बहुत ही आइकॉनिक था। तो डिजाइन टीम ने उन यादों को लिया है और उसके ऊपर 2025 का तड़का मार दिया है, जिस वजह से हमें ऐसा डिजाइन देखने मिल रहा है। ओल्ड स्कूल भी लगती है, बॉक्सी भी लगती है, मॉडर्न एलिमेंट्स भी है, काफी इंटरेस्टिंग मोस्ट डेफिनेटली है। ढेर सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं, लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। अगर फ्रंट एंड डिजाइन की बात करूं तो ये ठीक ओजी सिएरा की तरह अपराइट है और बॉक्सी है। आप बॉनेट का हाइट देख सकते हैं, मेरे वेस्ट लेवल के ऊपर तक आ रही है। अगर लाइटिंग सेटअप देखें तो आपके पास एक 1.8 मीटर वाइड एलईडी डीआरएल है। ये सिंगल पीस एलईडी डीआरएल है और यह आपको सिएरा के बेस वेरिएंट में भी मिल जाएगी। उसके नीचे टाटा मोटर्स ने एक पियानो ब्लैक ग्रिल देने की कोशिश करी है। नॉट माय फेवरेट एलिमेंट ऑनेस्टली। अगर आपने सिएरा ईवी को देखा है, आई प्रेफर द फेस ऑन दैट कार। यहाँ पर सिएरा ब्रांडिंग मिल जाती है और ये जो छोटे से लाइट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मेन हेडलैम्प्स। इनका साइज सिर्फ 17 मिलीमीटर है। इसी में लो बीम, हाई बीम, दीज आर बाय एलईडी प्रोजेक्टर्स। यहाँ पर आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और जो बम्पर का डिजाइन है वो भी काफी रगेड है, काफी चंकी है। पर हाँ, ढेर सारे ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है इवन ऑन द स्किड प्लेट एंड द लोअर हाफ ऑफ द बम्पर। ये बहुत इजीली स्क्रैचेस पकड़ लेते हैं, धूल पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको इन्हें पीपीएफ कराना है टू प्रोटेक्ट देम, कंसिडर डूइंग दैट। अगर आप बॉनेट भी देखें तो इसमें आपको वो क्लैमशेल डिजाइन मिल जाता है जैसे फॉर एग्जांपल रेंज रोवर इवोक में है। मेक्स द सिएरा लुक क्वाइट अप मार्केट और यही फीलिंग आपको साइड में भी आने वाली है। वो फीलिंग इसलिए आएगी क्योंकि ठीक लग्जरी कार्स की तरह जो विंडोज के नीचे रबर बीडिंग होती है, वेदर सील्स होते हैं, उसे हाइड कर दिया गया है फॉर अ वेरी क्लीन एंड सीमलेस लुक। ठीक लग्जरी कार्स की तरह एक छोटी साइज की एसयूवी में भी आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट। 225, 55, R19 टायर्स मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द हैरियर। यहाँ पर आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, दे आर नॉट मोटराइज्ड, लेकिन यहाँ पर मार्कर लाइट्स जरूर दिए गए हैं। और फिर हम आते हैं इस सेक्शन पर, विच इज द आइकॉनिक सिएरा डिजाइन, सो एज टू से। जो ओरिजिनल सिएरा में बड़ा ग्लास मिलता था उसे कहते थे एल्पाइन विंडोज। वो यहाँ से शुरू होकर ऑलमोस्ट रूफ तक जाती थी। दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी रिक्रिएटेड फॉर सेफ्टी रीजंस। लेकिन इस ट्विन ग्लास सेटअप के साथ टाटा ने आई थिंक वो इफेक्ट जो है उसे अचीव कर लिया है। व्हाट हैज टाटा डन? देखिए, ये ग्लास और ये ग्लास के बीच में कोई भी मेटल पैनल नहीं है फॉर दैट सीमलेस लुक। यहाँ पर जो रूफ का पोर्शन है उसे ग्लॉस ब्लैक में फिनिश कर दिया है और जो पैनोरामिक सनरूफ है उसे बिल्कुल पीछे तक लाया गया है ताकि ऐसा लगे कि ये दो ग्लासेस जो है वो सिंगल यूनिट है एंड दे फ्लो इनटू द पैनोरामिक सनरूफ। मेरा फेवरेट एलिमेंट है ये और ये जो बी पिलर का ट्रिम है, दैट इज वेरी क्विंटेसेंशियली सिएरा। और मुझे ये पसंद है कि दिस एंड दिस आर परफेक्टली पैरेलल। बहुत ही छोटे डिटेल्स है, समथिंग दैट यू अप्रिशिएट एज यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द कार। और गाड़ी को थोड़ा और कैरेक्टर और पावर देने, ये जो फेंडर है वो काफी प्रोनाउंस्ड है, काफी फ्लेयर्ड आउट है, विच आई क्वाइट लाइक। पर जब मैं रियर में चलता हूं, मैं एक चीज मिस करता हूं और वो ये कि भैया इसके बूट लिड पर स्पेयर व्हील क्यों नहीं है? वो ओरिजिनल सिएरा की एक निशानी थी, राइट? वेल,
आई मिस इट, बट मुझे ये भी लगता है कि दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो स्पेयर व्हील डालते तो उन्हें एक साइड ओपनिंग बूट बनानी पड़ती, विच वुड हैव बीन अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वुड हैव आल्सो प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील नहीं है, आपको एक एंड टू एंड लाइटिंग सेटअप मिलता है। दिस इज ऑल्सो 1.6 मीटर वाइड सिंगल पीस लाइट। इसमें भी फ्रंट की तरह आपको वेलकम गुड बाय एनिमेशंस मिल जाते हैं, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, फ्लैट अपराइट बॉक्सी रियर एंड, आई क्वाइट प्रेफर इट। अगेन ढेर सारा ग्लॉस ब्लैक का इस्तेमाल आप यहाँ पर नोटिस करेंगे और सिएरा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बॉनेट की तरह इसका बूट जो है उसमें भी आपको एक क्लैमशेल इफेक्ट देखने मिलता है। तो इट इज अ पावर टेलगेट। तो जब आप ओपन करते हैं तब आप ये नोटिस करेंगे कि जो बूट एरिया है वो काफी वाइड है और आपके पास एक फ्लैट लोडिंग एरिया है। ऑल्सो क्योंकि टेल लैम्प्स अब टेक्निकली बूट लिड पर है, आपके पास यहाँ पर साइड में मार्कर लाइट्स भी है, दे ग्लो रेड, और यहाँ पर इंडिकेटर्स भी फ्लैश होते हैं। तो इन केस यू आर चेंजिंग अ स्पेयर टायर और समथिंग, आपके पास एक्स्ट्रा मार्कर लाइट्स है। और इन हाइड्रोलिक स्ट्रट्स का साइज देखिए, इट्स एक्चुअली नाइस एंड चंकी। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। ऑफिशियल फिगर इज 600 लीटर्स प्लस, दैट इज मेजर्ड अप टू द रूफ। लेकिन पार्सल ट्रे के नीचे भी ढेर सारी जगह आपको मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आपके पास कैबिन साइज ट्रॉली बैग्स हैं, आप एक के ऊपर एक उसे स्टैक कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 3 कैबिन साइज ट्रॉली बैग, एक बैकपैक, एक कैमरा इक्विपमेंट बैग और एक माइक का किट रख दिया है। और फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी और जगह बची है इन केस आई वांट टू पुट मोर स्टफ। तो हाँ, सिएरा दिखने में बॉक्सी है, रगेड है, अप मार्केट है, और जो इसका बूट है वो उतना ही प्रैक्टिकल है। चलिए अब चलते हैं सिएरा के अंदर। सबसे पहली बात, सिएरा के डोर्स जो है वो काफी वाइड ओपन हो जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना काफी आसान है। हाइट इज वेरी न्यूट्रल, ज्यादा ऊंची नहीं है, तो घर के दादा दादी नाना नानी खुश रहेंगे, दे वोंट हैव एन इशू। अब जैसे ही सिएरा के अंदर बैठते हैं, 3 चीजें आप रियलाइज करेंगे। सबसे पहली चीज, सिएरा की जो डिफॉल्ट सीटिंग पोजीशन है वो काफी ऊंची है। अगर आप एक न्यू ड्राइवर है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, क्योंकि इवन विद द ड्राइवर सीट सेट टू द लोएस्ट सेटिंग, आपको बॉनेट का एज बहुत क्लियरली दिखाई देता है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑल राउंड विजिबिलिटी काफी अच्छी है, फ्रंटल विजिबिलिटी, रियर वर्ड विजिबिलिटी, नो इश्यूज। तो अगर आप एक लोअर वेरिएंट भी ले रहे हैं जिसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, आपको टाइट स्पेसेस में एज सच दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरी बात, आपको ये कैबिन काफी बड़ा, काफी वाइड और काफी अप मार्केट फील होगा। योर फर्स्ट फीलिंग विल बी, भाई मैं एक महंगी गाड़ी में बैठा हूं। ये जो महंगी गाड़ी वाली फीलिंग है ना, आई फील इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द इंटीरियर डिजाइन। इनफैक्ट इसका जो इंटीरियर डिजाइन है, फॉर मी इट इज वन ऑफ द हाइलाइट्स। टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट कार लाइक इंटीरियर आपको डिलीवर किया है, और यहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि नए एलिमेंट्स और फेमिलियर एलिमेंट्स का एक अच्छा ब्लेंड आपको मिल जाता है। जैसे ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, दैट इज कंप्लीटली न्यू। ये कॉम्बिनेशन स्टॉक्स कंप्लीटली न्यू, पावर विंडो कंसोल कंप्लीटली न्यू, और यहाँ पर जो स्विचेस वगैरह है वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टाटा कार आप देखेंगे। बट एट द सेम टाइम काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम पहले देख चुके हैं, जैसे ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसे हमने हैरियर सफारी में देखा था, ये टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, ये गियर लीवर का डिजाइन, ऑटो IRBM का डिजाइन, दैट इज शेयर्ड। अब अगर मैं क्वालिटी के तरफ जाऊं तो यहां पर टाटा मोटर्स ने अगेन सेगमेंट के हिसाब से डिलीवर किया है, खेला गया है कलर्स, मटेरियल्स, फिनिशेस के साथ, जिसके वजह से एक अच्छा कोहेसिव एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। जो टॉप हाफ है डैशबोर्ड का, वहां पर भी 2 अलग अलग टेक्सचर्स है। यहाँ पर एक स्मूथ प्लास्टिक टेक्सचर है, यहाँ पर एक ग्रेन्ड क्रॉस हैच टेक्सचर है। ये सेम टेक्सचर आपको डोर पैड के टॉप पर भी मिल जाएगा। जो मिड पैड है वहां पर आपको सॉफ्ट लेदरेट रैप मिल जाएगा, और वही सॉफ्ट लेदरेट रैप आपको यहाँ पर डोर पैड्स पर भी मिल जाती है। उसी क्वालिटी की लेदरेट रैपिंग आपको यहाँ पर डोर आर्मरेस्ट पर मिल जाती है, और सेंटर आर्मरेस्ट पर भी
यहाँ पर और कौन से इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स हैं, ये जो सेंट्रल एलिमेंट है यहाँ पर एक्चुअली एक फैब्रिक टेक्सचर है विच आई क्वाइट लाइक, और ये जो डल सिल्वर फिनिशर्स का इस्तेमाल टाटा मोटर्स ने किया है इस कैबिन को बहुत अच्छे से टाई अप कर देते हैं। तो ऑन द क्वालिटी फ्रंट आई थिंक टाटा मोटर्स की जो नई सिएरा है इट इज राइट अप देयर विद द बेस्ट इन द सेगमेंट। और हाँ, डिजाइन टीम ने थोड़ी सी मस्ती भी करी है, वो आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, जैसे स्पीकर ग्रिल का डिजाइन, यहाँ पर भी जो ग्रिल है उसका डिजाइन, जो डोर पैड्स है वहां पर भी स्मूथ फ्लोइंग लाइंस है, और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक टोपोग्राफिकल मैप बनाया गया है, वो सेम चीज आपको आर्मरेस्ट के अंदर भी दिखाई देगी, और वहां पर कुछ लोकेशन कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज एक्चुअली द लोकेशन कोऑर्डिनेट ऑफ टाटा मोटर्स सानंद प्लांट, दैट इज इन गुजरात। तो काफी अच्छी तरीके से डिजाइन टीम ने थोड़े थोड़े ईस्टर एग्स यहाँ वहां छोड़े हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट जिसमें डिजाइन थोड़ा स्टैंड आउट करता है, विच आई फील इज अ गुड थिंग। अगर मैं बात करूं फ्रंट सीट कंफर्ट के बारे में, तो इवन फॉर समवन लाइक मी जो हट्टा कट्टा है, इट इज एक्चुअली क्वाइट नाइस। काफी सीट्स अक्सर नैरो लगते हैं, अगर आप एक्सेल साइज के आप उनमें से स्पिल आउट कर जाते हैं, बट दैट इज जेन्युइनली नॉट द केस हियर। यहाँ पर शोल्डर्स के लिए, अपर बैक के लिए, लोअर बैक के लिए सपोर्ट इज एक्सेप्टेबल, और ये जो हेडरेस्ट है उसे भी एक लाउंज चेयर की तरह डिजाइन किया गया है, इट स्लाइटली कर्व्स टुवर्ड्स द आउटसाइड, तो आई फील सपोर्ट यहां पर भी ठीक ठाक है। इन टर्म्स ऑफ स्पेस आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू, माई हाइट फॉर रेफरेंस इज रफली 6 फीट, हेडरूम की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेडल बॉक्स में भी ठीक ठाक जगह है, डेड पेडल का साइज काफी अच्छा है, और यहाँ पर कैबिन में विड्थ भी काफी अच्छी है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप आपके को ड्राइवर के कुछ ज्यादा ही करीब बैठे हैं। So overall on the front seat space and comfort front, I think the Sierra scores well. Overall cushioning is on the firm side. It is something I prefer. Soft seats अक्सर long drives पर काफी ज्यादा let's say uncomfortable हो जाते हैं, आप उन seats में sink कर जाते हैं. That is not going to be the case with the Sierra. पर हाँ, ये जो ओवरऑल इंटीरियर एक्सपीरियंस है, आई फील इट फील्स क्वाइट रिच, इट फील्स क्वाइट अप मार्केट। इस टॉप स्पेक अकम्प्लिश्ड प्लस वर्जन में टाटा हैज स्टक टू यूजिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक। ये जो ऑफ वाइट कलर है ना, ये मोस्ट डेफिनेटली काफी आसानी से गंदी हो जाती है। आई हैड एन नेक्सॉन ईवी लॉन्ग टर्म फॉर 3 months एंड आई कैन कंफर्म कि इसे साफ रखना एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अगर आपको ये कोजी लाउंज वाइब चाहिए, सिएरा के फ्रंट सीट्स में वो एक्सपीरियंस मोस्ट डेफिनेटली डिलीवर होने वाला है। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द फीचर्स ऑन ऑफर। फीचर्स कवर करने के लिए लेट्स गो फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द कैबिन टू द लेफ्ट हाफ, लेट्स मेक इट स्लाइटली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, पावर टेलगेट का बटन आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड के बटन्स यहाँ पर है, टेरेन रिस्पॉन्स के लिए आपके पास एक नॉब दिया गया है, और ऑटो होल्ड का बटन आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स है, स्टीयरिंग व्हील पर बटन्स है सारे मल्टीमीडिया के ऑन द लेफ्ट साइड। इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के ऑन द राइट साइड क्रूज कंट्रोल और एडैस के जो बटन्स है वो आपको स्टीयरिंग व्हील के राइट में मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इन केस यू पिक द ऑटोमेटिक। ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहीं पर आपको बटन्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स के, और 360 डिग्री कैमरा का भी बटन आपको मिल जाता है यहाँ पर। वील कवर दैट इन जस्ट अ बिट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है उसका कोई भी सेपरेट बटन नहीं है इन केस ऑफ द ऑटोमेटिक। अगर आप इस गियर बॉक्स को पार्क में डाल देते हैं, दैट ऑटोमेटिकली एंगेजेस द पार्क ब्रेक। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको गाड़ी को मूव करना है, मे बी फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इनसाइड योर पार्किंग, तो आपको कंपल्सरीली सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। बिना आप सीट बेल्ट लगाए इस ऑटोमेटिक को मूव नहीं कर पाएंगे। इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 स्क्रीन है अकम्प्लिश्ड प्लस वर्जन में। ये एक 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है, इसे हमने ढेर सारी टाटा गाड़ियों में देखा है, नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, हैरियर, सफारी, कर्व वगैरह। इनफैक्ट जो कलर स्कीम का इस्तेमाल किया है वो भी सेम ही है, डार्क ग्रे, गोल्डन, रेड ह्यूज आपको इस डिस्प्ले में दिखाई देते हैं, और अलग अलग व्यूज भी आपको मिल जाते हैं, सिंगल डायल व्यू, डबल डायल व्यू, और इसी में आप नेविगेशन भी देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन है दैट इज अ 12.3 इंच स्क्रीन। अगेन हमने ढेर सारी टाटा कार्स में देखा है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है।
इसके साथ पेयर्ड है एक ऑडियो सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस। ऑडियो क्वालिटी आई थिंक इज अमंग द बेटर वंस इन द सेगमेंट, लेकिन हाँ जब फ्रीक्वेंसीज काफी लो हो जाती है, ये डोर पैनल्स में हल्के से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं विच आई थिंक डैम्पन्स द एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट। तो अगर आप ढेर सारा हिप हॉप म्यूजिक सुनते हैं जिसमें बेस काफी हैवी है, वहां पर आपको शायद इंटीरियर पैनल्स में हल्की सी रैटलिंग महसूस होगी, बट फॉर द मिड्स एंड द हाइज ये काफी क्लियर है, काफी शार्प है। एक एंजॉयबल ऑडियो एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलेगा फॉर श्योर। थर्ड स्क्रीन आपके पास है विच इज अनदर 12.3 इंच स्क्रीन। इसमें अगर आप चाहें तो अलग से हेडफोन्स पेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक कंट्रोलर पेयर कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। तो अगर आपको ऑन द मूव कंटेंट देखना है, OTT शोज मिस नहीं करने, या सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करना है, चिल करना है, दैट इज समथिंग यू कैन डू। इन फ्रंट सीट्स में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन नेक्सॉन और कर्व की तरह ही जो बटन प्लेसमेंट है वो स्लाइटली ऑकवर्ड है। 3 फैन स्पीड्स है सीट वेंटिलेशन के लिए एंड आई डोंट थिंक इट गेट्स टू नॉइजी, लेकिन वो फैन स्पीड एक्चुअली कितने पर सेट है उसका यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है, आपको ऐसे साइड होकर देखना पड़ता है, नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट। इस सीट के साथ आपको मिलता है 6-वे पावर एडजस्ट विथ 3 मेमोरी सेटिंग्स, और जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं इट डज इट्स वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन एज वेल। इस सीट में, को ड्राइवर सीट में, एक बॉस मोड के लिए मैनुअल लीवर दिया गया है, तो इन केस यू वांट टू मूव द को ड्राइवर सीट टू मेक मोर स्पेस एट द रियर, दैट इज समथिंग दैट इज पॉसिबल। और एक फीचर ऐसा है जो हेविली अंडररेटेड है, वो है एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट, जो आपको दोनों फ्रंट सीट्स पर मिल जाता है। तो फ्रंट हाफ ऑफ द कैबिन फीचर्स की कोई कमी नहीं है, पर हाँ यहां पर जो पैनोरामिक सनरूफ है, यूजुअली हम देखते हैं गाड़ियों में यहां से स्टार्ट होता है, सिएरा में इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, विच मीन्स इट इज मोर एंजॉयबल फॉर द पीपल इन द बैक। तो आइए देखते हैं रियर सीट एक्सपीरियंस सिएरा का कैसा है। ये जो पैनोरामिक सनरूफ है वो सेकंड रो को पार करके ऑलमोस्ट बूट के ऊपर जाकर खत्म होता है। काफी वाइड सनरूफ है जिसके वजह से जो कैबिन है बहुत स्पेशियस और बहुत एयरी फील होता है। इनफैक्ट सिर्फ स्पेशियस फीलिंग नहीं है, एक्चुअल स्पेस भी कैबिन के अंदर काफी अच्छी है। जो फ्रंट सीट है मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। आई एम रफली 6 फीट टॉल और मेरे पास नी रूम की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इस सीट पर जब तुषार भी बैठा था, ही 6.5 फीट टॉल, डिस्पाइट दैट मेरे पास नी रूम बची थी। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। फुट रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है और हेडरूम में भी डिस्पाइट द पैनोरामिक सनरूफ मुझे कोई इश्यूज नहीं आ रहे। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू कार्स जिसमें आप 3 लोगों को रियर सीट पर बिठा सकते हैं, और सीट्स की जो कुशनिंग है यहां पर भी फर्म रखी गई है और कॉन्टूरिंग एकदम ज्यादा हैवी नहीं है, तो 3 लोग यहां पर कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और तीनों ऑक्यूपेंट्स के लिए प्रॉपर 3-point सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं। एमेनिटीज आपको क्या मिलते हैं? अगर आप एक शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप इन सनशेड्स को अप्रिशिएट करेंगे, ऑलवेज गुड फॉर प्राइवेसी। यहां पर एक सेंट्रल आर्मरेस्ट दिया गया है विथ ट्विन कप होल्डर्स। रियर सीट वेंटिलेशन वगैरह ऐसे कोई फीचर्स नहीं है। हाँ, आपको इस सीट बैक में एक हल्का सा रिक्लाइन मिल जाएगा and I honestly prefer the reclined position. So from a rear seat space point of view, Sierra is among the better cars in the segment. अगर आपको स्पेस ज्यादा मायने रखता है, that is something that you are prioritizing, Sierra is something that you should consider. चलिए अब देखते हैं कि गाड़ी में स्टोरेज ऑप्शंस क्या है, क्योंकि टाटा हैज in the past struggled with that quite a lot. सभी डोर पैड्स में एक्चुअली यूजेबल स्टोरेज स्पेसेस है। यहाँ पर आप 500 ml 1 लीटर बॉटल्स काफी आराम से रख सकते हैं। फ्रंट डोर पैड में एडिशनली एक अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। जो गाड़ी का सेंटर कंसोल है वहां पर एक्चुअली यूजेबल कप होल्डर्स है, विच इज फाइनली अ रिलीफ आई गेस फॉर टाटा कार्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, जो गियर लीवर का एरिया है उसके नीचे एक वर्टिकल स्टोरेज स्पेस है, तो अगर आप चाहे तो आप फोन्स या वॉलेट्स को वहां पर वर्टिकली भी स्टैक कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स का साइज अच्छा खासा है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद थोड़ी जगह बच जाती है अगर आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह रखना है तो। रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए दोनों सीट्स के पीछे सीट बैक पॉकेट्स दिए गए हैं, और ये जो सेंटर कंसोल है यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस है। तो ऑन द होल स्टोरेज एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिएरा क्वाइट वेल सॉर्टेड। चार्जिंग ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। फ्रंट और रियर ऑक्यूपेंट्स दोनों के पास 2 टाइप सी USB चार्जर्स है। फ्रंट में एडिशनली एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है।
ड्राइव पर चलने से पहले कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। डैशबोर्ड के साइड पैनल में मिसअलाइनमेंट था। पैसेंजर एयरबैग वार्निंग लाइट का जो पैनल है वो टूटकर अंदर चला गया। दोनों फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट में काफी ज्यादा फ्लेक्स हमने महसूस किया। ये सॉलिड फील नहीं होते, लेकिन हाँ, थैंकफुली इंफोटेनमेंट को लेकर, ड्राइवर्स डिस्प्ले को लेकर, कैमरास को लेकर कोई भी ग्लिच हमने नोटिस नहीं किया। प्रॉब्लम्स आई तो गाड़ी के हेडलाइट्स में, जो ड्राइव एंड होते होते ग्लिच कर गए। दूसरे टेस्ट कार में मिरर्स भी ड्राइव करते वक्त अपने आप फोल्ड हुए। इसमें से प्रोबेबली हेडलैम्प ग्लिच ही एक मेजर इशू है। उम्मीद ये है कि कस्टमर कार्स में ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सिएरा के ड्राइविंग फील को अब समझते हैं। टाटा सिएरा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। तीनों 1.5 लीटर, तीनों 4 सिलेंडर, तीनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल, जिसमें एक मैनुअल और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जिसमें सिर्फ एक 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। और फाइनली आपके पास है 1.5 लीटर डीजल, जिसमें एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसा एक इंजन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ढेर सारे लोगों को। इट इज द 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन। इस ड्राइव पर हमने उस इंजन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इट इज समथिंग वी वांट टू डू, पर वहां पर नंबर्स जो है वो मुझे काफी एक्साइट कर रहे हैं। 145 Nm ऑफ टॉर्क एट एज लो एज 2100 RPM। सिटी ड्राइविंग में वो कैसी होगी वो मुझे देखना है, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करें एलिवेट, ग्रैंड विटारा या क्रेटा के 1.5 लीटर नॉन टर्बो इंजन के साथ, उसमें पीक टॉर्क लगभग सेम है, बट इट कम्स वेरी हाई इन द RPM रेंज। तो उस इंजन की ड्राइवेबिलिटी कैसी है, दैट इज समथिंग आई वांट टू टेस्ट आउट, एंड उसका वर्डिक्ट मैं अभी के लिए रिजर्व करता हूं। फिलहाल मैं चला रहा हूं 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये वही इंजन है जो हमने नेक्सॉन और कर्व में देखा है। यहां पर बस एक माइनर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द इंजन ट्यूनिंग। सबसे पहली बात, जो रिफाइनमेंट है वो Hyundai Kia लेवल्स पर नहीं है। इट इज 1 स्टेप बिलो इट। आपको कैबिन के अंदर डीजल इंजन का आवाज आता है, बट इट इज नेवर डिस्टर्बिंग और अनप्लेजेंट इन एनी मैनर। ये जैसे पावर बनाती है, इट इज नॉट ओवरली एक्साइटिंग। आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि अगर ओवरटेक्स करने हैं या कोई गैप पिक करना है तो इसमें उतना टॉर्क है कि आप आराम से वो कर लेंगे, लेकिन ये आउटराइट एक्साइटिंग कभी फील नहीं होती। ये इंजन किसे चूज करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी रनिंग बहुत हाई है, अगर आप 80 से 100 किलोमीटर दिन के चलाते हैं, आपको ईवी कंसिडर नहीं करनी, आपको डीजल ही चाहिए, तब आप ये डीजल इंजन कंसिडर कर सकते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन दिया गया है। ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से काफी स्मूथ है। इट गेट्स द जॉब डन, शिफ्ट्स गियर्स विदाउट यू नोटिसिंग, नो रियल इश्यूज ऑन दैट फ्रंट। लेकिन अगर आपको थोड़ी और जिंदगी में मौज मस्ती चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इज समथिंग यू शुड कंसिडर। ऐसी परफॉर्मेंस हम यूजुअली टाटा मोटर्स के पेट्रोल कार से एसोसिएट नहीं करते। 0 to 100 लगभग 10 सेकेंड्स में ये टर्बो पेट्रोल सिएरा कर लेगी, और जो शिफ्ट्स है वहां पर भी काफी स्मूथ है, काफी सीमलेस है, तो आपको ये चलाने में मजा आएगा। टर्बो पेट्रोल इंजन की खासियत मुझे ये लगती है कि उसके जो इन गियर एक्सेलरेशन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मान लीजिए 40 to 100, 60 to 80, 80 to 120, अगर आपको शॉर्ट बर्स्ट में एक्सेलरेशन चाहिए, वो टर्बो पेट्रोल इंजन का जो रिस्पॉन्स है वो आप मोस्ट डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। टर्बो पेट्रोल के साथ यूजुअली दिक्कत आती है माइलेज की। सिटी ड्राइविंग में, हेवी सिटी ड्राइविंग में, स्पेशली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ माइलेज के एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम ही रखना। आई फील इट विल बी समवेयर अराउंड 7 to 10 kmpl एट मैक्स। हाईवे पर ये ऑब्वियसली बेहतर होगा। इन कंपैरिजन डीजल आपको शहर के अंदर 10 से 12 का माइलेज दे देगी और हाईवे पर मे बी 15 प्लस ये जा सकती है। सो बॉटम लाइन, अगर आपको आपके सिएरा से मौज मस्ती चाहिए, पिक द टर्बो पेट्रोल। अगर आपको माइलेज चाहिए, पिक द डीजल। और अगर आपको एक रिलैक्स्ड सिटी एसयूवी चाहिए, दिस इज एन अजम्पशन फॉर नाउ, यू कैन पिक द 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी के बारे में। इन वन सेंटेंस, टाटा सिएरा बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 19 इंच के व्हील्स हैं, सस्पेंशन स्टिफ होगा, है,
पर राइड बाउंसी होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप लो स्पीड्स पर चला रहे हैं, हाईवेज पर चला रहे हैं, अनइवन सर्फेसेस हैं, पॉट होल्स हैं, वहां पर जो सस्पेंशन का कंपोजर है वो मुझे काफी अच्छा लगा। ये खड्डों के थ्रू आराम से चली जाती है, कैबिन के अंदर ज्यादा शॉक्स ट्रांसफर नहीं करती और इसका सस्पेंशन जो है काफी साइलेंटली भी काम करता है। इसके सस्पेंशन में FDD यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग भी दी गई है इन द हायर मॉडल्स एंड दैट रियली कम्स इनटू प्ले। उबड़ खाबड़ रास्ते हो वहां पर आप इसे अप्रिशिएट करेंगे जहां पर कैबिन बहुत ही फ्लैट रहता है। अगर मैं हाईवे मैनर्स की बात करूं, आप 100-120 के स्पीड पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं और आप लेन चेंजेस या इमरजेंसी मैनूवर्स भी इन स्पीड्स पर बहुत ही इजीली कर पाएंगे विदाउट हैविंग द कार फील नर्वस। तो ऑन द राइड क्वालिटी फ्रंट एब्सोल्युटली नो रियल इश्यूज। इसमें आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, तो अगर आपको हल्की सी सॉफ्ट रोडिंग या रफ रोडिंग करनी है वहां पर भी आपके पास वो ऑप्शन है। और हाँ, अगर आपको एक्चुअली इसे लेह लद्दाख लेकर जाना है, मस्ती करनी है, प्रॉपर आपको ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी चाहिए, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज करेंटली अवेलेबल, लेकिन टाटा इसे कंसिडर कर रहा है। द प्लेटफॉर्म एंड द ड्राइव ट्रेन्स आर रेडी फॉर इट। तो इफ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, मे बी साल 1.5 साल में आप एक ऑल व्हील ड्राइव सिएरा खरीद पाएंगे। अगर आप एक ऑल व्हील ड्राइव सिएरा चाहते हैं, मेक श्योर यू लेट टाटा मोटर्स नो एंड व्हेन इट कम्स आउट यू एक्चुअली बाय इट। वर्डिक्ट पर चलने से पहले सिएरा की सेफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सारे फीचर्स आपको सिएरा में मिल जाते हैं। अब जब मैं शूट कर रहा हूं, इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट हुई नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर द सिएरा विल स्कोर अ फुल 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि अब ये एक एक्सपेक्टेशन सी बन गई है टाटा मोटर्स के साथ एंड दे ऑलवेज डिलीवर। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने एक कार टू कार क्रैश टेस्ट भी करा के दिखाया था। दैट जस्ट टेल्स यू हाउ कॉन्फिडेंट दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी। जब आप चला रहे हैं, आपके पास 2 बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। पहला है इसका 360 डिग्री कैमरा, जो टाइट स्पेसेस में जब आप मैन्यूवर करते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्लैरिटी अच्छी है, फीड हल्की सी मुझे सैचुरेटेड लगी, लेकिन इट इज वेरी यूजफुल इवन इन लो लाइट कंडीशंस। ये जो साइड कैमरा के फीड्स है, आप चाहें तो इस टच स्क्रीन पर ले सकते हैं या आपके डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले पर, और उसमें एक अच्छा सा छोटा सा फीचर टाटा ने ऐड कर दिया है। जब आप इंडिकेट करते हैं वो आपको एक फ्रंटल व्यू भी दिखा देता है। तो मान लीजिए आप एक T जंक्शन पर खड़े हैं, आपने इंडिकेट कर दिया तो आपके पास एक फ्रंटल व्यू भी आ जाता है, विच आई थिंक इज अ नीट सेफ्टी टच। द अदर बिट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज लेवल 2 ADAS। यहां पर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और हमने इसे हैरियर में एक्सपीरियंस किया है, सफारी में एक्सपीरियंस किया है, हैरियर EV में एक्सपीरियंस किया है। टाटा की जो ADAS की ट्यूनिंग है वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मुझे एक्चुअली काफी अच्छी लगी। इसका जो फॉलो डिस्टेंस ये जो मेंटेन करती है व्हेन यू सेट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ठीक है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का जो कैलिब्रेशन है, इवन दैट इज समथिंग दैट इज डन क्वाइट वेल। ओवरऑल जो ADAS है, दैट इज समथिंग यू कैन एक्चुअली यूज इन इंडियन कंडीशंस। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं। लुक्स, स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, परफॉर्मेंस, टाटा सिएरा आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं देने वाली। इनफैक्ट मेरे हिसाब से स्टाइल और स्पेस के मामले में ये एक सेगमेंट में नया बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था, इनकेस आप सिएरा खरीदने का मन बना रहे हैं, इसे खरीद लो। देयर इज ओनली वन स्मॉल स्टार मार्क, टाटा हैज टू प्रूव आफ्टर सेल सर्विस एंड रिलायबिलिटी। अगर ये 2 एस्पेक्ट्स सिएरा के साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो टाटा सिएरा मोस्ट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। इट इज एन SUV यू शुड कंसिडर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर टाटा सिएरा के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हो, हमने हजारों रील्स करी हैं इंस्टाग्राम पर, प्लीज गो एंड चेक देम आउट। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज आई कैन। मैं एक मॉडल पेज का लिंक छोड़ रहा हूं इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी पिन्ड। तो आप 150 के ऊपर फोटोज देख सकते हैं, अलग अलग कलर ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑन रोड प्राइसेस जान सकते हैं, EMI चेक कर सकते हैं। बी श्योर टू चेक दैट आउट।
That's it for this video. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye.